नेक्स्ट न्यूज में है सीरा लियोने। सीरा लियोने एक कंट्री है जहां पे एक कू फेल हो गया। कू का मतलब होता है जो नहीं, मिलिट्री रूल नहीं होता। कू का मतलब होता है तख्ता पलट करना, मतलब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को टर्न अराउंड करना। कू का मतलब होता है टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट या अथॉरिटीज। ठीक है, अगर लिखा हुआ ना मिलिट्री कू तो इसका मतलब है कि वो काम मिलिट्री ने किया है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहां पे हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि ये कंट्री कहां पे है। ठीक है, तो ये कंट्री ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट पे है ये रही यहाँ पे। ठीक है, तो सीरा लियोने इज एन अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, और इसकी बाउंड्री अटलांटिक ओशियन में ओपन होती है। ठीक है, तो एक ये याद रख लेना, सीरा लियोने इज ए कंट्री ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दूसरा, इसकी बाउंड्री अटलांटिक ओशियन में ओपन होती है। देन आप लोगों ने दो लाइन पढ़ी होंगी अर्थ पे, एक वेस्ट टू ईस्ट और एक नॉर्थ टू साउथ। जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और ये इक्वेटर, ये दोनों एक जगह पे मिलती हैं अर्थ पे। ठीक है, तो ये यहां पे मिलती हैं गल्फ ऑफ गुनिया के अंदर। इसमें ये ऊपर से आएगी प्राइम मेरिडियन, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोगो और घाना। ठीक है, हो सकता है मेरी लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा स्ट्रेट ना हो, लेकिन इन कंट्रीज से होते हुए आएगी ये। और यहाँ पे आके ये इक्वेटर है जो डॉटेड आपको दिख रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर ये दोनों कहाँ पे मैच करती हैं या कहाँ पे मीट करती हैं, तो वो है गल्फ ऑफ गुनिया। तो गल्फ ऑफ गुनिया अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में है, जहां पे प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे से मिलेंगे। हाँ बोलो कीर्ति। कहाँ पे? उसको छोड़ो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, बहुत कंट्री है ये यहाँ पे। छोड़ो, आप सिर्फ ये याद रखो कहाँ कहाँ से पास हो रही है। इतनी सारी कंट्रीज हमें याद नहीं रहेंगी। नहीं, लाइन टेढ़ी खींच दी होगी मैंने। ऐसे खिंच जाएगी। ठीक है, सिर्फ अल्जीरिया से पास होगी, माली से पास होगी, बर्किना फासो, टोगो और घाना, सिर्फ इन कंट्रीज से पास होगी। ठीक है, शायद नाइजर होनी चाहिए कंट्री, आई एम नॉट श्योर कि कौन सी है। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन अभी तक आप लोगों ने सिर्फ ये याद किया होगा कि प्राइम मेरिडियन क्या है। क्या है राजदीप प्राइम मेरिडियन? हमसे मत पूछा करो कि क्या है क्या नहीं है। क्या है प्राइम मेरिडियन? विच कनेक्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्या है प्राइम मेरिडियन? और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? इमेजिनरी लाइन। ठीक है, बैठ जाओ। इट्स एन इमेजिनरी लाइन। ये जो मैंने ड्रॉ की है ये है नॉर्थ एंड साउथ पोल को कनेक्ट करती हुई एक इमेजिनरी लाइन है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये बहुत सारी कंट्रीज से पास होती है। ठीक है, जिसमें यूरोप में फ्रांस से भी पास होती है ये, और ब्रिटेन से ही पास होती है। अभी उसको छोड़ दो, अभी हम सिर्फ ये याद रखेंगे कि अफ्रीका में किन किन कंट्रीज से पास हो रही है। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ठीक है, इन कंट्रीज से प्राइम मेरिडियन पास होती है, ये याद रख लेना।
और इक्वेटर को ये इंटरसेक्ट करेगी, इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? गल्फ ऑफ गुनिया के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। गल्फ ऑफ गुनिया इज ए पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। बाद में हम प्राइम मेरिडियन को एक्सटेंड करेंगे, जो यूरोप का मैप करेंगे, तो वहां पे यूरोप में कहां कहां से गुजर रही है तो मैं वहां बता दूंगा कि यहां से यूरोप से पास हो रही है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये प्राइम मेरिडियन, दोनों यहां पे कट करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईरान के बारे में। ईरान न्यूज में है और वैसे भी काफी न्यूज में है। कुछ टाइम पहले ईरान के अंदर एक इराकी जर्नल थे कासिम सुलेमानी। ठीक है, कासिम सुलेमानी, सॉरी, ईरानियन जनरल थे कासिम सुलेमानी, इनको अमेरिका ने मरवा दिया था इराक के अंदर। ठीक है, ड्रोन वॉरफेयर यूज करके, ड्रोन हमला करके इनको मरवा दिया। तो आप याद रखना, ईरान एंड यूएसए, इन दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। ईरान और यूएसए के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं है। रीजन बीइंग, ईरान एक शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में कम्युनल डिवाइड होता है मोस्टली हिंदू मुस्लिम के बीच में, ऐसे ही मुस्लिम्स में कम्युनल डिवाइड होता है शिया और सुन्नी के बीच में। मुस्लिम्स में सुन्नी और शिया, दो तरह के मुस्लिम्स होते हैं जिनमें आपस में डिवाइड होता है। ठीक है, प्रोफेट मोहम्मद के डिसेंडेंट हैं ये दो अलग अलग ग्रुप। वो जब हम उसको पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में, प्रोफेट मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम के जो फाउंडर माने जाते हैं, इस्लाम उन्होंने बनाया, मुस्लिम रिलीजन, तो उनकी दो विंग हैं। एक विंग उनके सन इन लॉ से आती है और एक विंग जो है उनके सन से आती है। तो पावर स्ट्रगल था उनकी डेथ के बाद कि कौन इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, खलीफा। ठीक है, तो खलीफा होता है इस्लाम का जो हेड होता है ना, उसको बोलते हैं खलीफा। तो इस्लाम वर्ल्ड का जो हेड होता है उसको खलीफा बोलते हैं। ठीक है, तो खलीफा के लिए बहुत मतलब काफी बैटल्स फोर्ट हुई हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। खलीफा मतलब कि मेन कौन लीड करेगा मुस्लिम वर्ल्ड को, तो अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में ये फाइट रहती है कि कौन मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेगा। ठीक है, एक ग्रुप का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, आईसिस। ठीक है, इनका मेन जो मोटो है वो यही है आईसिस का, कि हम लोगों को इस्लाम में जो खलीफा की पोजीशन है वो चाहिए। ठीक है, खिलाफत हम लोग एक पढ़ेंगे भी, खिलाफत मूवमेंट आप लोग पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, वैसे तो 8th क्लास में पढ़ा होगा, वो इससे ही रिलेटेड होगा, तो उस वक्त इसको हम करेंगे। ये आईसिस होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आईसिस की फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। सीरिया एक कंट्री है, सीरिया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। देखो ये इराक दिख रहा है, इससे ये इराक है, इससे इधर है सीरिया, इराक के साइड में। ठीक है, शायद इससे पहले वाले में हमने की भी होगी। ये रही सीरिया। ठीक है, तो ये इनकी बॉर्डरिंग रीजन है यहाँ पे, जहां पे ये आईसिस का कब्जा है। ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, तो वो लोग जो खलीफा की पोजीशन है उसको रीइंस्टेट करना चाहते हैं दोबारा से, कि मुस्लिम वर्ल्ड में हम लोग जो खलीफा की पोजीशन जो बाद में हटा दी गई। ठीक है, पहले जो प्रोफेट मोहम्मद था वो मेन लीडर था इस्लामिक वर्ल्ड का। उनकी डेथ के बाद
उसके सन इन लॉ और उनके बेटे में पावर स्ट्रगल था कि कौन लीड करेगा, तो दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। वहीं से फिर बाद में शिया और सुन्नी मुस्लिम आए, ठीक है, और काफी टाइम तक उन दोनों के बीच में फाइट चली, शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में, कि इस्लाम वर्ल्ड में किसकी मानी जाएगी, कौन मेन हेड होगा। फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन के साथ, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, वैसे वैसे खिलाफत या जो खलीफा की पोजीशन है उसको हटा दिया गया बिल्कुल, कि ऐसा कोई हेड नहीं होगा। तो ये लोग ट्रेडिशनल उसी पोजीशन को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। जो आईसिस मूवमेंट है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो ये मिलिटेंट ग्रुप हैं जो खुद को खलीफा डिक्लेयर करते हैं कि दैट वी आर द खलीफा ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, और हम ट्रेडिशनली मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेंगे, ठीक है। वैसे मुस्लिम वर्ल्ड में दो के बीच में पावर स्ट्रगल चलता है, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम। सुन्नी मुस्लिम जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मतलब है कि जो कंट्री सुन्नी मुस्लिम में है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, एक यूएसए का ब्लॉक, एक यूएसएसआर ब्लॉक, ठीक है। तो ऐसे ही जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं वो दो में डिवाइडेड है, या तो वो सुन्नी मुस्लिम्स वाले ब्लॉक में है, या फिर वो ब्लॉक का मतलब ग्रुप, या वो शिया वाले ब्लॉक में है। सुन्नी मुस्लिम वाले ब्लॉक को लीड करता है KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स का मेन कंट्री है, मतलब उसके अंदर सबसे ज्यादा सुन्नी मुस्लिम्स हैं, और वो सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करता है, ठीक है। शिया मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करते हैं ईरान और इराक मेनली। हाँ? सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया कंट्री है उसका नाम, पूरा नाम है KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। हमने किया भी तो था सऊदी अरेबिया पेनिनसुला में, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे सुन्नी मुस्लिम ज्यादा हैं, शिया बहुत कम है। ऐसी बहुत कम कंट्री मिलेगी जहां पे बिल्कुल ही शिया या सुन्नी हो। मोस्ट जगह पे होता है, या तो सुन्नी मेजोरिटी में है तो शिया माइनॉरिटी में है, और शिया मेजोरिटी में है तो सुन्नी माइनॉरिटीज में। तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट में कम्युनल जो राइट्स होते हैं वो होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ आप बोल लो कि हिंदू और मुस्लिम्स को लेके होते हैं, तो वहां पे शिया और सुन्नी मुस्लिम्स को लेके होते हैं। और ये फाइट चलती है कि कौन मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेगा, सुन्नी मुस्लिम करेंगे कि शिया मुस्लिम करेंगे। सुन्नी मुस्लिम्स को सुन्नी मुस्लिम्स का जो अनडिस्क्लोज्ड लीडर है, अनडिस्क्लोज्ड का मतलब है कि जिसको सभी मानते हैं कि ठीक है ये लीडर है। जैसे आज के टाइम पे अमेरिका को मानते हैं कि वो लीडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि अमेरिका लीडर है, लेकिन वो पावरफुल इतना है, उसको मानते हैं। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया काफी पावरफुल कंट्री है, तो उसको माना जाता है कि वो सुन्नी मुस्लिम को ग्रुप को लीड कर रही है, और ईरान करता है लीड शिया को। तो इन दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल चलता है मुस्लिम वर्ल्ड में। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA, इनका जो एम्परर है उसका नाम है MBS, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। तो वो यूएसए से काफी क्लोज है, यूएसए से काफी क्लोज टाई है उसकी। इस वजह से ईरान की यूएसए के साथ दूरी है, ईरान यूएसए के साथ क्लोज फ्रेंडशिप में नहीं है, ठीक है। ईरान की यूएसए के साथ ज्यादा नहीं बनती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी यूएसए के साथ ज्यादा अच्छी नहीं बनती, उसकी अच्छी बनती मिलेगी रसिया और चाइना के साथ, ठीक है। बिकॉज रसिया और चाइना एक ग्रुप में है और उसका अपोजिट ग्रुप है यूएसए, ठीक है। तो सुन्नी मुस्लिम को लीड करता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, उनका जो लीडर है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है, मोनार्क है वहां का, मतलब कि एक तरह से किंग है वहां का, ठीक है। नाम नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, बस ये याद रखना कि ये शिया और सुन्नी दो ब्लॉक हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, ठीक है। तो ईरान और इराक दोनों फेवर करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, दोनों में शिया मेजोरिटी है, ठीक है। तो कुछ टाइम पहले वहां के जर्नल को मरवा दिया था अमेरिका ने, तो उसकी वजह से काफी टेंशन बना हुआ है, अभी भी बहुत टेंशन है ईरान और यूएसए के बीच में। डायरेक्टली नहीं है, लेकिन फिलहाल एक ग्रुप का नाम सुनते होगे आप बार बार, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो हिजबुल्लाह करके एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है। अभी वो न्यूज में है, हालांकि आप लोग पढ़ते ही ना न्यूज़पेपर, तो आप लोगों को पता कहां से होगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे। हिजबुल्लाह जो है, जो आप लोग पढ़ रहे हो कि एक गाजा स्ट्रिप करके एक जगह है, तो वहां पे वो ग्रुप है मेन, और उसको सपोर्ट है ईरान का पूरा।
इजराइल को सपोर्ट है यूएसए का, ठीक है। तो वहां पे वो वॉर चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि गाजा स्ट्रिप पैलेस्टाइन का पार्ट है। पैलेस्टाइन एक शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री हुआ करता था, ठीक है, जहां पे इजराइल ने उसकी जो मैक्सिमम लैंड है उस पे धीरे धीरे कब्जा कर लिया है। तो इट्स ए फाइट बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, लेकिन पैलेस्टीन इतना पावरफुल है नहीं, लेकिन उसमें शिया मुस्लिम्स है। तो उसका रिप्रेजेंटेशन करता है ईरान कि हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड है। हाँ, ईरान जो नहीं, ईरान सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टीन मूवमेंट को। पैलेस्टीन मूवमेंट ये बोलता है कि इजराइल जो है, आज जहां इजराइल है वहां पैलेस्टाइन कंट्री था। वो तो जब जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप में ह्यूदीज जो थे उनको जिंदा जला दिया था, किसने? हिटलर ने। तब वो भाग के आ गए थे पैलेस्टाइन। तो वहां पे वो धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई और वो टेक्नोलॉजिकली काफी सुपीरियर है। तो धीरे धीरे उन्होंने पैलेस्टाइन में ही एक कंट्री बना ली, इजराइल। अब वो कंट्री दो में डिवाइड हो रखी है। ये इजराइल है, ठीक है, और ये उसके अंदर पैलेस्टाइन है। अगर आप, और ये यहाँ कॉर्नर पे गाजा स्ट्रिप है, बड़ा हो जाएगा आई थिंक। पहले पैलेस्टाइन बना, ये देखो, ठीक है, ये पैलेस्टाइन है, ये इजराइल है और ये गाजा स्ट्रिप है जिसको मैंने छोटा सा मार्क किया है। ये गाजा स्ट्रिप है। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अभी पैलेस्टाइन का। तो यहाँ पे हिजबुल्लाह नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका कब्जा है। उसको डायरेक्ट सपोर्ट मिला हुआ है ईरान से और इराक से, ठीक है, और वो अटैक कर रहा है इजराइल के ऊपर। और इजराइल को सपोर्ट है यूएसए का। हाँ, लगभग ये पूरा पैलेस्टाइन था पहले, सारा का सारा, ठीक है। एक 6 डेज वॉर हुआ था इजराइल के बीच में, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान के बीच में। ये सब कंट्री एक साइड थी और इजराइल एक साइड था, लेकिन वो मिलिटरीली इतने सुपीरियर थे, इन सबको हरा दिया उन्होंने। और वहां पे उसने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर लिया पावर की, इजराइल ने, ठीक है। इजराइल की कैपिटल है, इजराइल की क्या कैपिटल है? पहले उनकी कैपिटल थी टल अवीव, अब उनकी कैपिटल उन्होंने बदल दी है। अब उनकी कैपिटल है वेस्ट जेरूशलम। वेस्ट जेरूशलम अब उनकी कैपिटल है। पहले टल अवीव उनकी कैपिटल थी इजराइल की। पहले उनकी कैपिटल थी यहां पे अराउंड, ठीक है। अब उन्होंने बदले कैपिटल कर लिया यहां इनके रीजन में एग्जैक्टली, ठीक है। पेन बड़ा करने की वजह से काफी वो लग रहा है। यहां थी पहले, अब उन्होंने यहां कर लिया बिल्कुल की बाउंड्री पे, ठीक है, कि हमें ये वाली जगह भी चाहिए, इधर वाली भी, ठीक है। तो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में वॉर चलता रहता है। वेस्ट जेरूशलम, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान, ये रही तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है। ईरान में यहां पे एक पोर्ट है जिसका नाम है चहाबार पोर्ट। ये चहाबार पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है। नहीं, हम इसको मतलब हम लोगों ने लीज पे लिया हुआ है इसको, ये इंडिया के पास लीज पे है, ठीक है। चहाबार पोर्ट क्यों लीज पे है इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों लीज पे है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा है सेंट्रल एशिया। ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। उज्बेकिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान,
ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाने के लिए इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं है। इंडिया यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। रीजन वैसे तो अगर आप मैं इसको मैप को बड़ा करके दिखाऊं तो ये वो 76 किलोमीटर का बॉर्डर है जो डायरेक्टली अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में को अफगानिस्तान से जोड़ता है, ठीक है। लेकिन ये वाला हिस्सा पीओके है जिसको मैंने रेड मार्क कर दिया अभी, ठीक है। तो हमारा अफगानिस्तान के साथ कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, ठीक है। कहने को है लेकिन क्योंकि ये पीओके में आता है ये बॉर्डर, तो हमारा डायरेक्ट बॉर्डर हम शेयर नहीं करते अफगानिस्तान के साथ। तो हम लोगों को सेंट्रल एशिया में एक्सेस चाहिए अपनी कमोडिटीज को सेल करने के लिए, अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, ईरान से चाहबार पोर्ट लिया लीज पे, हम डेवलप कर रहे हैं इसको। तो आप ये ध्यान रखना चाहबार पोर्ट किस कंट्री में है, ईरान में। कौन डेवलप कर रहा है, इंडिया डेवलप कर रहा है। चाहबार पोर्ट से हम कनेक्टिविटी बनाएंगे अफगानिस्तान की, मतलब बना दिया है हमने, यहां से यहाँ पे रेल लाइन बिछा दी है। अब उस रेल लाइन से हम अफगानिस्तान में आ जाएंगे। अफगानिस्तान में हमने ऐसे पूरा एक नेटवर्क बना दिया है, रेल और रोड, ठीक है। उससे हम इन अलग अलग कंट्रीज से कनेक्ट हो जाएंगे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है मेनली, ठीक है। तो अफगानिस्तान में इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, यहां पे तालिबान नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप का कब्जा हो गया है। यहाँ की में एक मिलिट्री कू हो गया एक तरह से, ठीक है। और जो नॉर्मल गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तालिबान में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, उसको एक मिलिटेंट ग्रुप है तालिबान, ठीक है, उसने कब्जा लिया है। अब यहाँ पे तालिबान का रूल है। अब तालिबान का रूल आने की वजह से हम लोगों के सारे प्रोजेक्ट रुक गए हैं इंडिया के, ठीक है। तो और अफगानिस्तानी कैपिटल क्या है, काबुल। अफगानिस्तानी कैपिटल है काबुल। और अभी अफगानिस्तान में रूल है तालिबान का। तालिबान क्या है, एक मिलिटेंट ग्रुप है तालिबान। डन। तो ये इंफॉर्मेशन आप इसके बारे में याद रख लेना, इस रीजन के बारे में। अच्छा, यहां पे ये पाकिस्तान है और यहां पे एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, GWADOR, ग्वादर पोर्ट यहां पे, ठीक है। और इसको लीज पे ले रखा है चाइना ने। ये चाइना के पास लीज पे है ग्वादर पोर्ट। इसके बाद चाइना के पास ये ऊपर चाइना है, जो रेड लाइन से ऊपर मैंने दिखाया ये चाइना है, ठीक है। और चाइना यहां से एक रास्ता बना रहा है, ऐसे जैसे मैंने बनाया है ये, इस रास्ते को बोलते हैं सीपैक। सीपैक का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ क्योंकि ये पीओके से होके गुजरता है ऐसे, तो इंडिया इस पे ऑब्जेक्शन है कि ये हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज है, ठीक है, कि हमारे पूछे बगैर आप यहाँ से कैसे रास्ता बना सकते हो। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ताकि चाइना को अगर क्रूड ऑयल चाहिए तो यहाँ से ग्वादर पोर्ट आए और यहाँ से सीधा वो चाइना में चला जाए, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है उनको, ठीक है। ये सीपैक चाइना की एक पॉलिसी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। और OBOR भी बोलते हैं इसको, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी भी बोलते हैं। 2016 में लेके आया था चाइना इसको। ये चाइना की पॉलिसी है, ठीक है, ये उसका पार्ट है। सीपैक इज द पार्ट ऑफ BRI और वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी। आप लोगों ने
एंशिएंट हिस्ट्री में सिल्क रूट पढ़ा, ठीक है, तो ये BRI के थ्रू वो सिल्क रूट को रिवाइव करना चाह रहा है, ट्राई टू रिवाइव सिल्क रूट, ठीक है। उसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, BRI बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी है उसका दूसरा नाम। इससे चाइना क्या कर रहा है, ओल्ड सिल्क रूट जो है उसको रिवाइव कर रहा है दोबारा से। ओल्ड सिल्क रूट क्या था, मतलब एशिया और यूरोप को ट्रेड से जोड़ने का एक रास्ता था, जिससे डायरेक्ट रास्ता होता था, मेनली उससे सिल्क लेके जाया जाता था उस टाइम पे। तो वहां से, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है अपने आप में, तो उसको अपना सामान सेल करने के लिए मार्केट चाहिए। मार्केट कैसे मिलेगी, जब वहां तक जाने का रास्ता होगा सीधा। तो उसके लिए उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, BRI वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसके थ्रू वो ओल्ड सिल्क रूट को रिवाइव कर रहा है, और उसका एक पार्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके लिए चाइना ने ग्वादर पोर्ट को लीज पे ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज थी, फॉर्मर पीएम इमरान खान इज इंडक्टेड फॉर एलिजिबली इंसल्टिंग इलेक्शंस ऑफिशियल। पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अभी कौन प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का? शहबाज शरीफ इज द करंट PM ऑफ पाकिस्तान। DHA आएगा, SHEDHAB, वैसे नहीं लिखोगे तो नाम की स्पेलिंग में गलती में आ जाएगा। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के अभी प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, ठीक है, वो एक फेमस क्रिकेटर भी थे एक टाइम पे, ठीक है। इनके जब ये कप्तान थे इमरान खान, तो ओनली टाइम 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। तो वहां पे स्ट्रेटोक्रेसी है, हमने पढ़ा भी था। पाकिस्तान में क्या है, स्ट्रेटोक्रेसी मतलब रूल बाय मिलिट्री। तो वहां पे मिलिट्री का पपेट होता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो मिलिट्री पपेट होता है, मतलब मिलिट्री डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, और ये वाला एरिया पाकिस्तान का पंजाब है, और ये इधर इंडिया का पंजाब है। और इस एरिया में जो मूवमेंट चल रहा, जो हमने पढ़ा है कई बार, खालिस्तानी मूवमेंट, मतलब वो इसको एक अलग से कंट्री बनाना चाह रहे हैं। नहीं, कैसे बनेगी, ठीक है, कि वो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब मिलके। मेनली ये मोटिवेटेड है पाकिस्तान के द्वारा, कि वहां की गवर्नमेंट से सपोर्ट है इसको, ठीक है। बस बाकी नेक्स्ट में करेंगे। इंडक्टेड मतलब उसको ब्लेम करना एक तरह से। एक्यूज्ड भी किसी चीज का मतलब दोषी होना। ब्लेम करते हैं और दोषी होने में फर्क है ना। आई एम ब्लेमिंग यू एंड यू आर एक्यूज्ड, रियली एक्यूज्ड, ठीक है। तो ब्लेम तो फॉल्स भी हो सकता है, सही भी हो सकता है।